King Lear by Shakespeare, one of the best plays, a masterpiece type of play. King Lear एक ऐसा प्ले है जो हमें कुछ बताना चाहता है ड्रामाटिस्ट इसके अंदर। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पर आपको सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस और फैमिलियल, पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजें मिलती हैं तो आपका एक सिस्टम चलता है, आपकी आइडियोलॉजी बनती है, आपका वे ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें मोल्ड करती हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर रहते हुए आपसे कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और वो आपकी इंजरीज होती हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज होती हैं। वो आपको कभी लोगों से मिलती हैं, कभी आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं, कभी आपको सिस्टम उसका जिम्मेदार ठहरा देता है। और अगर आपने कुछ विलफुली किया, अपनी मर्जी से किया है, लेकिन आपको समझ नहीं लगी, आप फैसला नहीं कर पाए, आप डिसाइड नहीं कर पाए, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो क्या हुआ, आपको इंजरीज मिली। इंजरीज किस फॉर्म में मिली? वो उन्होंने आपको टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी की फॉर्म में उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया, उन्होंने आपको तोड़ के रख दिया, उन्होंने आपको बर्बाद करके रख दिया। तो ये इंजरीज आपके लिए क्या होनी चाहिए? अगर आपने अपने खुद से हाथों से कुछ गलत कमा लिया है तो ये आपकी इंजरीज आपकी स्कूल मास्टर्स होनी चाहिए। और इसीलिए शेक्सपियर इसके अंदर कहता है कि ओ सर टू विलफुल मैन द इंजरीज दे देमसेल्फ प्रोक्योर मस्ट बी देयर स्कूल मास्टर्स। उनको अपने स्कूल मास्टर समझे, उनको अपनी तरबियत सबके लिए एक तरबियत गाह समझे, उनको ये समझे कि वो आपको तरबियत देने, आपने उनसे कुछ लर्न करना है। तो अब ये अगर आपके जहन में है कि आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो आपको एक प्ले मिलेगा जिसका नाम है किंग लियर। तो किंग लियर जो है वो एक बादशाह है ब्रिटेन का, वो हो गया है बूढ़ा, वो अपनी तमाम जायदाद अपनी बेटियों में तकसीम करना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। और उसकी हैं 3 बेटियां, गॉन्ड्रिल, रेगन और कॉर्डेलिया। सबसे जो छोटी बेटी है वो अपने बाप से करती है जेन्युइन लव। बाकी जो 2 बड़ी बेटियां वो हैं मक्कार, ड्रामेबाज, झूठी, फरेबी, हैं एक ही बाप की, लेकिन उनमें फर्क होता है। ये पर्सनालिटी ट्रेट होते हैं कि इवन ट्विन जो है उनकी पर्सनालिटी में भी फर्क होता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल डिफरेंट होता है, इसलिए आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी डिफरेंट होता है, इसलिए 2 पर्सनालिटीज में फर्क होता है। अभी एक ही महल में रहते हुए एक ही बादशाह की 3 बेटियां और तीनों में फर्क है, 2 उनकी आपस में सोच मिलती है और तीसरी टोटली डिफरेंट है। तो अब इसने एक सेरेमनी का एहतमाम किया और उसके अंदर बेटियों को कहा कि मेरे लिए मोहब्बत का इजहार करें। तो गॉन्ड्रिल और रेगन कहती हैं कि अपने बाप से कि हमें तुमसे इतनी मोहब्बत है कि जितनी इस पूरी कायनात में हमें किसी चीज से नहीं है। अब किंग लियर जो है वो इस मिजाज का बंदा है कि इसको खुशामद पसंद है। वुमन बीइंग के अंदर वैसे भी ये टेंडेंसी पाई जाती है कि उनको तारीफ करवाना और खुशामद पसंद होती है, और ऐसे लोग यूज करते हैं दूसरों की तारीफ करके। ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द भी होंगे। तो ये गॉन्ड्रिल और रेगन बाप को जीत लेती हैं अपने झूठ से, अपने फरेब से, अपने मकार किस्म के लफ्जों से, और बादशाह जो है अपनी सारी जायदाद इन दोनों में तकसीम कर देता है। और जब बारी आती है कॉर्डेलिया की, तो उस कॉर्डेलिया को कहता है कि तुम कुछ कहो, तो वो कहती है कि नथिंग। तो बाप उसे कहता है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, नथिंग और नो थिंग, नो थिंग लीड्स टू नो थिंग एंड नथिंग लीड्स टू नथिंग। कि अगर आप जैसे अभी पहले आपसे बात की है कि अगर तो आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ गलत करते, आप फैसला नहीं कर पाते, लोगों को समझ नहीं पाते, सिस्टम को समझ नहीं पाते, आपसे कुछ गलत हो जाता है या आपकी सोसाइटी कुछ गलत करवा देती है, तो फिर उन चीजों को अपना स्कूल मास्टर समझे, उनको आप जाया ना होने दें ना, उनको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझते, उससे एक तरबियत लें, ताकि आगे जो सिस्टम चले उसके लिए आपको कुछ स्पेशल हो कि आप उन चीजों को हैंडल कर सके। तो कॉर्डेलिया उससे कहती है कि अपने बाप से कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी एक बेटी अपने बाप से कर सकती है या करनी चाहिए, उससे कम ना उससे ज्यादा। और खुद से कहती है कि लव एंड बी साइलेंट। और ये सारा कुछ कहने के बाद बादशाह जो है वो उसको कुछ भी नहीं देता, बाकी दोनों बेटियों में अपनी जायदाद तकसीम कर देता है। तो वहां पर 2 बंदे शादी के सिलसिले में आए होते हैं, एक है प्रिंस ऑफ फ्रांस और एक है बरगंडी। बरगंडी तो इससे साइड पर हो जाता है कि नहीं शादी करनी, चूंकि इसको तो मिल ही कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो अपने और भी किसी उसके अंदर कुछ और चल रहा था। तो प्रिंस ऑफ फ्रांस इसके कमालात से आगाह था
और वो कार्डिलिया से शादी कर लेता है और उस वहां से लेकर चला जाता है और बाप उसको कुछ नहीं देता। और आप भी जहां पर रहते हैं आपके कमालात से भी बहुत सारे लोग आगाह होते हैं, उनकी केयर किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनकी इज्जत किया करें, उनको प्यार दिया करें। अब जायदाद तकसीम, तो कैंट एक दरबारी है, वो बादशाह को कहते हैं कि ये तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था कि कार्डिलिया को कुछ नहीं दिया। तो बादशाह गुस्से में आके उसको निकाल देता है, वो चला जाता है। तो अब बादशाह क्या करेगा, बादशाह बाकी की जिंदगी जाके गुजारेगा बेटियों के पास। अब वो जाता है गोंडरल के पास, तो गोंडरल कुछ अरसे के बाद अपना असल रंग दिखाती है, वो उसके साथ बदतमीजी करती है, उसकी खिदमत नहीं करती, उसको ताने देती है और फिर इसी दौरान उसको कहती है कि मैं तुम्हें तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे साथ ये जो 100 बंदे हैं मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसने अपने साथ 100 बंदे इसलिए रखे हुए थे दरबारी कि उसके महसूस होता रहे कि वो अभी भी बादशाह है और यानी क्या कभी बादशाह था। तो अब उसका बाप नाराज हो जाता है और उसको बददुआएं देता हुआ वहां से निकल जाता है और अब सोचता है कि मैं जाऊंगा दूसरी बेटी के पास, उसके पास रहूंगा। लेकिन उसके वहां जाने से पहले गोंडरल क्या करती है कि एक नौकर को खत दे के भेजती है रेगन के पास कि उसे जाके खत में ये लिखती है कि बाप को मैंने ये बातें कही है कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ और तुम भी यही कहना कि तुम्हें रख लूंगी और मैं तुमसे मसला नहीं है, लेकिन 100 बंदों से मसला है मुझे। और अब वो ये भी उसे कहती है कि बाप को कहना कि पहले तुम राजा थे, अब राजा नहीं हो, तो अभी तुम्हें हमारी तरह जीना होगा। तो अब वो नौकर खत लेके वहां पहुंचता है, तो उससे पहले कैंट भी वहां पर पहुंच जाता है। और ये कैंट जिसको निकाल दिया था ना, जब इसको गोंडरल ने निकाला था ना अपने बाप को, तो कैंट वापस आ गया था। ये बड़ा वफादार किस्म का, प्योर फीलिंग्स वाला, बड़ा खिदमत गुजार और लायल किस्म का बंदा इसको मिला था। तो ये भी वहां पहुंच जाता है और इसको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये उस नौकर को जो मारता है और इसको पकड़ लिया जाता है और इसको वहां पर पकड़ने के बाद इसको बांध दिया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद गोंडरल भी वहां पर पहुंच जाती है। जब गोंडरल वहां पहुंचती है तो ये जो रेगन है ये अपने बाप को, चूंकि उसका बाप भी वहां पहुंच गया, तो अपने बाप को इग्नोर करके अपने बहन से जाके मिलती है और उसके साथ उसके जरा जब बात को मिलती है तो बाप को बुरा लगता है और उसको समझ आ जाती है कि यहाँ पर भी वही कुछ चल रहा है। और फिर वो जो गोंडरल है वो बाप को कहती है और साथ रेगन भी सुन रही होती है और ये दोनों बातें करती हैं उस तरह की। और रेगन कहती है गोंडरल से और ये किंग लियर से ये बात करते हैं कि ये मैं चाहती हूं कि गोंडरल तुमसे किंग लियर माफी मांगे और चूंकि इसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो इसलिए ये तुमसे माफी मांगे और यार रहना है अगर तो फिर हमारे अंडर रहना होगा, हमारे साथ रहना होगा। और किंग लियर अब बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, उसको कार्डिलिया बहुत याद आती है और फिर वो बाहर निकल जाता है। बारिश में सारे अंदर लोग होते हैं और बारिश में भीगता रहता है। अब बाहर का जो तूफान का मौसम है और उसके अंदर का तूफान का मौसम, अब ये राइटर ने इसको एक बयान किया है कि कैसे आपके अंदर के सर्कमस्टांसेस और बाहर के सर्कमस्टांसेस या बाहर के सर्कमस्टांसेस आपके अंदर के सर्कमस्टांसेस को मोल्ड करते हैं और सम टाइम आपके अंदर की जो दुनिया होती है वो बाहर के जो सिस्टम दुनिया चल रही होती है उसको वो मोल्ड कर रही होती है। तो अब ये जो बात कैंट है जो कभी चला गया था, उसको निकाल दिया गया था, वापस आ गया था। जब गोंडरल ने निकाला था ना अपने बाप को, तो ये कैंट वापस आ गया था और ये एक गरीब देहाती की बेस में आया था, अपना नाम भी बदल लिया था, बड़ा वफादार बंदा था। तो ये फिर वहां पर पहुंच गया था रेगन की उस पर रैश पर भी और बाद में ये उसको लेके वहां से निकल जाता है और वो जाके कार्डिलिया को बताता है कि तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी बहनों ने क्या किया है। और फिर जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है उसको कार्डिलिया कहती है कि आर्मी तैयार करो, हमें इंग्लैंड जाती है और बहनों को सबक सिखाना है। लेकिन किंग लियर जो है ना वो पागल हो गया और फिरता रहा इधर और की बात करता है, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। लेकिन अब वो राजा तो होता नहीं है, उसको अपने वही जो सारा कुछ गुजर चुका होता है उसको अपना स्कूल मास्टर समझना चाहिए, यही ड्रामा ये कहता है। और वो आके इसकी खिदमत करती है बहुत ज्यादा और वो ठीक भी हो जाता है। वहां पर हमें एक और कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर, जो किंग लियर का दोस्त था। अब जो कहानी इसके साथ हुई है कि ये अपनी बेटियों को समझ नहीं पाया, तो इसके भी 2 बेटे हैं, ये उनको भी इस तरह के हैं और एक का नाम है एडगर
और वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, अच्छा बेटा है। और दूसरा है एडमंड, जो एक बुरा है, मक्कार है, और जिसकी वजह से उसको भी ये समझ नहीं लगी, जैसे ये अपनी सही बेटी नहीं ना चुन सका, तो वो अपना सही बेटा नहीं चुन सका, उसको नहीं समझ लगी। और ये जो गोंड्रेल और रेगन है, ये दोनों जो है, ये एडमंड जो बुरा और मक्कार है, उन पर मरती है, उस पर। हालांकि ये दोनों शादीशुदा है, इसके बावजूद ये दोनों ने अपना अफेयर चलाया हुआ है, और फिर इनकी वजह से, इस अफेयर की वजह से बाद में इनके लिए मसाइल भी पैदा होते हैं। अब होता क्या है, ये एडमंड और गोंड्रेल और ये रेगन, ये तीनों जो है ना मिलकर कॉर्डेलिया की फौज पर हमला करते हैं और उसको हरा देते हैं। देखिए, अब पॉजिटिव फोर्सेस भी कभी कभी हार जाती हैं, तो यहाँ पर भी वही कुछ हार रहा है। और फिर जो कॉर्डेलिया को पकड़ लिया जाता है, किंग लियर को पकड़ लिया जाता है, फिर एडगर और एडमंड में लड़ाई होती है, और एडगर जो है वो अपने भाई एडमंड को मार देता है। और शेक्सपियर का ड्रामा और उसमें डेथ्स में ना हो, ये हो नहीं सकता। एडगर जो है वो अपने भाई, एडगर और एडमंड में लड़ाई होती है, तो एडगर जो है वो अपने भाई एडमंड को मार देता है। उसके बाद जो गोंड्रेल है वो अपनी सिस्टर को उसकी वजह से, एडमंड की वजह से जो है वो, क्योंकि उससे वो प्यार करती होती है, दोनों बहनें उससे प्यार करती हैं, तो उसकी वजह से वो जहर दे के उसको मार देता है। तो अब एडमंड की वजह से रेगन भी मार जाती है। फिर इसके बाद ये होता है कि जो एल्बनी है, जो गोंड्रेल का हस्बैंड है, उसको पता चलता है कि ये जो गोंड्रेल थी, ये बहुत ही, ये एडमंड पर मरती थी और ये डिसलॉयल है, मेरे साथ प्योर नहीं है। तो ये सारा कुछ जब उसको पता चल जाता है, उसके बाद गोंड्रेल जो है वो खुदकुशी करके मर जाती है। तो फिर जो कॉर्डेलिया है वो उसको पकड़ा गया था, तो कॉर्डेलिया जो है उसकी भी वहां पर डेथ हो जाती है। और किंग लियर को पता चलता है कि कॉर्डेलिया मार गई है, तो उसके बाद वो उसके डेथ पर रोता भी है और फिर वो चिल्लाता है बहुत ज्यादा, और वो भी उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद कैंट है, एल्बनी और एडगर जो है, ये तीनों मिलकर सल्तनत को चलाते हैं। और फिर ये अब ये जहां पर आके ये ड्रामा खत्म हो जाता है, तो ये आपके ना किसी बंदे का जो एक्शन होता है ना, वो वर्ड से लाउडर होता है। ये ड्रामा भी हमें कहता है कि जैसे कॉर्डेलिया थी, तो उसके जो कहती थी कि लव एंड बी साइलेंट, तो उसने जो बाद में एक्शन किया, बाप की खिदमत की, केयर की, प्यार किया, उसको सेव किया, उसको फील करवाया कि मेरा प्यार तुम्हारे से जेन्युइन था। तो ये सारे जो है ना, ये उसके एक्शन बोल रहा था, उसको वर्ड्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने नथिंग कहा था। फिर ये आपको सेल्फ नॉलेज की बात करेगा आपसे ये ड्रामा, कि आप अपने आप को समझे, अपने सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस वैल्यूज को समझे, अपनी चीजों को समझे, अपने जो फैमिली उसको समझने, अपने से जुड़े लोगों को समझे, अपने आप को समझे। लेकिन किंग लियर नहीं समझता होता है। और ये ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्लाइंडनेस अपनी नेचर से ब्लाइंड है, आपको समझ नहीं है, दूसरों की मोटिवेशन से आप ब्लाइंड है, और आपकी जो पावर नहीं है आपके पास, तब आप ब्लाइंड है। आपके पावर पास है तो आप ब्लाइंड है, आप सेल्फ लव से ब्लाइंड है। और फिर इसके अंदर एक और जो चीज मिलती है, एक जगह किंग लियर कहते हैं कि हु इज इट दैट कैन टेल मी हु एम आई, कि मुझे कौन बताएगा कि मैं कौन हूं। तो ये क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस तरह का हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे कौन कौन सी चीजें, लोगों को कैसे समझना चाहिए, अपने आप को कैसे समझना चाहिए, अपने आप को मोल्ड कैसे करना चाहिए, रहना कैसे चाहिए, मेरा स्टेटस क्या है, किस तरह जीना है। तो जब ये सारी चीजें उसको आती हैं उसके पास कि कौन मुझे बताएगा, तो यहां पर ये बात वही जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी वो अहम हो जाती है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, बल्कि आपने जो इंजरीज ली है ना, बीइंग ए विलफुल मैन, आपने जो इंजरीज ली हैं, आप उन खुद आपने उनको प्रोक्योर किया है, खुद आप उसके जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी एक्शंस की, अपने लफ्जों की, अपनी सोचों की, जो कुछ आपने की है, तो उनको अपना स्कूल मास्टर बनाएं। जब आप उनको आपको स्कूल मास्टर बनाएंगे तो वो आपको फ्यूचर के लिए एक रास्ता दिखाती है। और ये भी शेक्सपियर भी आपको किंग लियर में यही कहना चाहता है कि अपनी गलतियों को, जो कुछ आपसे गलत हुआ है और वो आपकी इंजरीज बनी है, उनको अपना स्कूल मास्टर बनाएं और एक खूबसूरत जीवन आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।